Hello my dear friends, welcome back to our YouTube channel St. Peter's Law Academy. Once again I am before you to teach you phrasal verbs, right? इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस में phrasal verb डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? Now this one is the last video, okay? देखो phrasal verb फिर से मैं बता दूँ कि phrasal verb कहते किसे, तो वर्ब में अगर किसी भी वर्ब में अगर एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड कर दो तो उसके मीनिंग्स जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं phrasal verb. क्लियर? जिसमें मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, क्या लुक से बताया था, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक आउट, लुक के कई फ्रेजल वर्ब्स थे, इसी दूसरे ब्रेक के थे, अलग अलग टाइप के मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था, ठीक है. आज देखो एक वर्ड है गिव इन और दूसरा क्या है गिव अप. ओके, नाउ हियर देयर आर टू फ्रेजल वर्ब्स गिव इन एंड गिव अप. व्हाट डज इट मीन? मोस्ट ऑफ यू okay know this one, give up, but a very few of you know this one. This is the difference, and this one is very very important for you as far as your exams are concerned. Therefore it is a must for you to remember this phrase. Okay. give up का मतलब जानते हो, हार मानना, ठीक है, हार जाना, सरेंडर. क्या इसको कहेंगे? गिव अप का मतलब होता है क्विट कर देना, छोड़ देना, क्विट करना, जिसे कहते हैं लीव करना, एबेंडन करना. देखो ये सारे वर्ड हैं. फोरसेक करना, ओके. नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना, ओके. कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कंटिन्यू रखो. पिछली वीडियो में मैंने बताया था कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है लगातार कोई काम को करते रहना. तो जारी रखने को बोलते हैं कैरी ऑन या कीप इट अप, ओके. और अगर हार मानना तो उसे क्या बोलते हैं? गिव अप, ओके. फाइनली ही हैज़ गिवन अप, मतलब उसने छोड़ दिया, हार मान गया. तो गिव, गेव, गिवन किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, लेकिन याद क्या रखना, ये वर्ब यहाँ पे गिव है, उसमें अप लगा दो, क्या बन गया? गिव अप. गिव अप का मतलब छोड़ देना. क्लियर? तो गिव अप की ये मीनिंग है. गिव अप, क्विट, QUIT, क्विट कर जाना, लीव, अबेंडन करना, या फॉरसेक, FORSAKE, फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकंड, राइट. अब देखो ये दिस वर्ड गिव इन, गिव के साथ हमने क्या लगाया? इन. गिव इन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरेंडर करना, ओके. टू ले डाउन, ओके. इफ समवन लेज डाउन हिज आर्म्स, इसका मतलब क्या होता है? सरेंडर कर दिया, राइट. टेररिस्ट फाइनली गेव इन, ठीक है. तो इससे एक सेंटेंस बना होगा कि टेररिस्ट फाइनली गेव इन, और गेव इन को अंडरलाइन कर दिया कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब. तो यू हैव टू रिमेंबर कि गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना. क्लियर? नाउ दिस वन इज क्लियर. गिव इन का मतलब सरेंडर करना और गिव अप का मतलब हार मानना. देखो एक मैं लिख रहा हूँ साइन, साइन ऑफ. दूसरा होता है साइन इन, साइन अप, और क्या है? साइन आउट. दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स, ओके. ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं. इनमें से कई फ्रेजल वर्ब्स आपको पता होगा, जो आप हमेशा कभी साइन इन करते हो, साइन आउट कर देते हो, साइन अप करते हो, ये आपको पता होगा, ठीक है. तो देखो साइन इन का मतलब क्या होता है? लॉग इन करना, ओके. सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, तो उसे बोलते हैं साइन अप करो. क्लियर? तो क्रिएट अ प्रोफाइल इज कॉल्ड साइन अप. और उसके अंदर ये करते हो, लॉग इन करते हो, पासवर्ड ID वगैरह डाल, तो क्या बोलते हैं? साइन इन करना. ये भी समझ गए आप. दूसरा क्या? साइन आउट मतलब लॉग आउट, निकल जाना बाहर, ओके. एग्जिट कर देते हो ना, तो लॉग आउट या फिर साइन आउट, और साइन इन, लॉग इन. साइन अप का मतलब क्रिएट अ प्रोफाइल. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. व्हाट एवर दिस वन इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो आप सबको पता ही है. साइन ऑफ क्या मतलब होता है इसका? OFF. देखो किसी भी चीज़ में जब ऑफ लगाते हैं ना, OFF, उसका मतलब अलग हो जाना, जैसे कट ऑफ, अलग कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, ओके. तो साइन ऑफ का मतलब ये हो जाएगा कंक्लूड करना. क्या कंक्लूड करना? कंक्लूड अ डिस्कशन, ओके. डिस्कशन, स्पीच, conversation, debate, symposia, etc. Okay. For example, you are delivering a lecture, okay,
और लास्ट में कहते हो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ माई स्पीच. व्हाट डज इट मीन? आई वुड लाइक टू साइन ऑफ माई स्पीच मतलब आई एम गोइंग टू कंक्लूड द टॉपिक. ओके, बिफोर ऑडियंस को कहते हैं ना, बिफोर यू पीपल लूज योर पेशेंस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ टू से अ फ्यू वर्ड्स. अब अपना धैर्य खो रहे हो तो मैं क्या करूँ, उसको साइन ऑफ कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ. ओके, तो साइन ऑफ योर डिस्कशन, अपने डिस्कशन को क्या कर दो, कंक्लूड कर दो. साइन ऑफ या कंक्लूड करना, जिसे हम वाइंड अप भी बोल सकते हैं. क्या बोलेंगे, दूसरा फ्रेज लिख लो, वाइंड अप. साइन ऑफ या वाइंड अप. ओके, कंक्लूड कर देना, वाइंड अप करना. रैप अप ये भी बोल सकते हो. ओके, तो रैप अप या साइन ऑफ या क्या, वाइंड अप, WIND, वाइंड अप, इसका मतलब क्या होता है, कंक्लूड करना. चलो बात समझ में आ गई. कुछ और एक दो सिखा दूं आपको. देखो, कॉल, कॉल ऑफ. ओके, कॉल ऑफ. दूसरा क्या है, कॉल अप. कॉल इन, कॉल फॉर और कॉल ऑन भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दीज आर फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स सारे वर्ब्स हैं ना, कॉल, कॉल ये वर्ब्स हैं. वर्ब्स में देखो अलग अलग प्रीपोजिशन ऐड किए गए हैं. किसी में क्या है, ऑफ है, अप है, इन है, फॉर. तो प्रीपोजिशन और एडवर्ब ऐड करके हम उसे क्या बना दिया, फ्रेजल वर्ब्स. अब बताओ इसकी मीनिंग क्या होती है. If I ask you a question, the meeting was called off. Here, what's the meaning of called off? The meeting was called off. तो कॉल ऑफ का मतलब पहले आपको सीखना होगा. कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना. ठीक है, मीटिंग को कैंसिल कर दिया. कैंसिल करने को हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ. द ऑल द क्लासेस वर कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन. तेज़ बारिश की वजह से सारी क्लासेस कैंसिल कर दी गई. नो, द पॉइंट इज क्लियर. आप देखोगे जब क्रिकेट मैच वाच करते हो ना, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन. तेज़ बारिश हो रही थी, मैच को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया. कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना, रद्द करना. एक वर्ड होता है पोस्टपोन, याद रखो. पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, अर्जेंट करना, मतलब आगे की ओर बढ़ा देना. कैंसिल नहीं करना, बढ़ा देना आगे की. ठीक है, उसे बोलते हैं पोस्टपोन करना. लेकिन कैंसिल मतलब बिल्कुल रद्द कर देना. ओके, तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया, रद्द करना, कैंसिल करना. तो यहाँ पे क्या हुआ, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ. मीटिंग को क्या गया, कैंसिल कर दिया गया. ठीक है, अब देखो दूसरा फ्रेजल क्या है, कॉल अप. कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन. टू टेलीफोन. ठीक है, क्या मतलब हुआ, टेलीफोन करना, कॉल करना. ओके, आई विल कॉल यू अप, टू कॉल समबडी अप. इफ यू कॉल, ओके, इफ यू कॉल समवन अप, इट मीन्स यू आर गोइंग टू कॉल हिम, यू आर गोइंग टू मेक ए कॉल, यू आर गोइंग टू टेलीफोन हिम. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉल अप, या इसे ये भी बोल सकते हो रिंग अप. रिंग अप. ठीक है, इसे आप डायल भी बोल सकते हैं. सुनो यहाँ, आई विल डायल यू, आई विल कॉल यू, आई विल गिव यू अ कॉल, आई विल रिंग यू अप, आई विल कॉल यू अप, आई विल गिव यू अ टिंकल. आई विल गिव यू अ टिंकल, व्हाट डज इट मीन, आई विल गिव यू अ कॉल, मैं आपको कॉल करूँगा. ठीक है, तो कितनी तरह से मैंने बोला. कुछ बोलते हैं क्या, आई विल कॉल यू अप, मैं आपको कॉल करूँगा. कुछ क्या बोलते हैं, आई विल रिंग यू अप, मैं आपको कॉल करूँगा. आई विल डायल यू, आई विल गिव यू अ कॉल, आई विल गिव यू अ टिंकल. टू गिव समवन अ टिंकल, लिख लो, टू गिव
समवन अ टिंकल, टिंकल का मतलब होता है कॉल कर देना। कैन यू प्लीज गिव मी अ टिंकल, क्या आप कॉल करोगे? अब देखो समझो, देखो पुराने ज़माने में जो स्टार्टिंग में जो लोग मोबाइल यूज़ किए, टेलीफोन यूज़ किया करते थे ना, तो वो क्या था? सबसे पहले देखो फ़ोन, वर्ड होता है टेली प्लस फ़ोन। टेली का मतलब होता है फार ऑफ, और फ़ोन का मतलब क्या होता है? आवाज़, ठीक है। साउंड, इसका मतलब होता है फार ऑफ। हिंदी में कहते हैं क्या? दूरभाष, दूर की आवाज़, तो ये टेलीफोन हुआ। ओके, अब कुछ लोग इसको लिस्ट कर देते हैं, ढक देते हैं, सिर्फ बोलते हैं फ़ोन। ये नाउन की तरफ यूज़ कर सकते हो और वर्ब की तरफ। आई विल टेलीफोन यू, मतलब मैं आपको कॉल करूँगा। कुछ लोग टेली नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं आई विल फ़ोन यू, ये भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद आया रिंग। पहले लोग नंबर इस तरह डाला करते थे, रिंग की तरफ घुमाया करते थे, 2 कहते हैं 9 8 1 0, ऐसे रिंग क्या करते थे, रिंग, गोल सा रिंग। तो फिर वहाँ से एक वर्ड आ गया रिंग, और एक फ्रेज बन गया अप, रिंग अप। आई विल रिंग यू अप, मतलब वही बात होगा, टेलीफोन करना। पहले तो टेलीफोन था, दूरभाष है ना, फिर क्या है, उसको रिंग किया करता इस तरह से, तो रिंग अप। उसके बाद फिर क्या आया? डायल। अब डायल करते हैं ना नंबर, तो बोलते हैं आई विल डायल यू, ओके, आई विल कॉल यू अप, आई विल गिव यू अ टिंकल। क्लियर? अब देखो एक यहाँ पे वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन का मतलब भी टेलीफोन करना होता है, लेकिन कॉल इन मीन्स इफ़ यू कॉल इन समवन, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर मेकिंग अ कॉल, ओके, कॉल अ डॉक्टर, कॉल अ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन टू कम एंड परफॉर्म अ ड्यूटी, राइट। किसी प्लम्बर को बुलाना तो मैं क्या बोलूँगा? प्लीज़ कॉल इन अ प्लम्बर, कॉल इन अ डॉक्टर, क्लियर, कॉल इन अ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, कॉल करो, ठीक है। आपके पास उसका नंबर होता है, फटाफट डायल करते हो, उसे कॉल कर लेते हो, तो क्या बोलेंगे? इस मीन टू टेलीफोन या टू कॉल, है ना, अ पर्सन, किसी इंसान को कॉल करना, टू परफॉर्म अ ड्यूटी, जो भी ड्यूटी हो उससे परफॉर्म करवाना, ठीक है। मैं कहूँ पुलिस बुलाओ, कैसे बोलोगे? प्लीज़ कॉल इन द पुलिस। कॉल इन पुलिस का मतलब क्या हो? पुलिस को बुलाओ। तो किसी से कोई काम करवाना हो तो उसको टेलीफोन करके अगर आप बुलाते हो तो क्या कहेंगे? कॉल इन। क्लियर? तो फिर कॉल फॉर क्या होगा? कॉल फॉर का मतलब टू सेंड समवन टू ब्रिंग someone to perform a duty। क्या मतलब हुआ? अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो आप क्या बोलते हो? कि जाओ डॉक्टर को बुला कर आओ। आप किसी को भेजते हो कि जाओ साथ डॉक्टर को लेकर आना, तो क्या है? टू सेंड समवन, किसी को आपने भेजा, टू ब्रिंग बैक, ओके। टू ब्रिंग बैक, यहाँ पे समवन का मतलब लिख लो, यहाँ पे टू ब्रिंग बैक, टू ब्रिंग अ पर्सन। अब यहाँ पर्सन में कोई डॉक्टर हो या प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी हो, किस काम के लिए? टू परफॉर्म अ ड्यूटी। बात समझ में आई? मैं कहूँ प्लीज़ कॉल फॉर अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी को भेज रहे हो कि जाओ और डॉक्टर को साथ लेकर आना, ठीक है। ऊपर वाले का मतलब क्या था? आपने सिर्फ कॉल कर दिया कि आ जाओ हमारे यहाँ काम करने के लिए, परफॉर्म करो आकर ड्यूटी, उसे बोलते हैं कॉल इन। इसका मतलब सिर्फ होता है टेलीफोन करना, इसका मतलब होता है कैंसिल करना, और कॉल फॉर का मतलब किसी को भेजना कोई सी ड्यूटी को करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, देखो एक है क्या? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस या रन अक्रॉस, दो वर्ड होते हैं। कम अक्रॉस या रन अक्रॉस, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, कम अक्रॉस और रन अक्रॉस। व्हाट डज इट मीन? आप जानते हो इसे? कम का मतलब आप समझते हो, अक्रॉस का मतलब समझते हो, ये प्रीपोजिशन है अक्रॉस। जैसे देयर इज़ ए विलेज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पर क्या है? एक गांव है। देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इधर से लेकर उधर तक क्या है?
वो क्या है, ब्रिजेस। अक्रॉस का यूज़ करते हैं, लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल, और हम टेबल के आसपास बैठते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अक्रॉस। लेकिन जब कम के साथ अक्रॉस बन जाए तो फिर ये बन जाएगा फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाई एडिंग प्रीपोजिशन इन वर्ब में जब ऐड करते हो तब मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। तो कम अक्रॉस या रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू मीट समवन या समथिंग बाय चांस। आई बात समझ में? हिंदी में कहेंगे आमना सामना होना, अचानक मिलना। इफ़ यू मीट समवन सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम अक्रॉस। समझ गए? किसी इंसान से या किसी चीज़ से क्या हो, आमना सामना होना, अचानक मिलना। ओके, अचानक मिलने को हम क्या बोलते हैं, कम अक्रॉस या रन अक्रॉस। जैसे मैंने क्या लिख दिया, टू मीट समवन या समथिंग बाय चांस, टू मीट समवन सडनली, ठीक है, या टू मीट समवन ऑल ऑफ अ सडन। क्लियर? मैं कहूँगी हाउ डिड यू कम अक्रॉस सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, हाउ डिड यू कम अक्रॉस, मतलब आपको ये कैसे कोचिंग मिल गई, ठीक है। तो आप बोलोगे आई वॉज गोइंग समवेयर ऑन फुट, आई सॉ इट्स बैनर, ओके, सेंट पीटर्स एकेडमी, देन आई केम अक्रॉस, ऑल ऑफ अ सडन आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, जीवन में अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं में घिर गया, उसे क्या बोलेंगे, कम अक्रॉस। क्लियर? इफ़ यू कम अक्रॉस मी आफ्टर 5 years, विल यू रिकॉग्नाइज मी, अगर आपका हमारा आमना सामना हो जाए 5 सालों के बाद, क्या आप मुझे पहचान लोगे? ये मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? इस तरह से कम अक्रॉस का यूज़ कर सकते हो। कम, केम, कमिंग किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। इसी तरह से रन, इफ़ यू रन अक्रॉस, अगर आपका आमना सामना हो जाए। इफ़ यू रन अक्रॉस अ डॉग, व्हाट विल यू डू, अचानक आपका आमना सामना किससे हो जाए, स्ट्रे डॉग, जो लवारिश कुत्ते होते हैं गलियों में ना, उनसे अगर आपका आमना सामना हो जाए, व्हाट विल यू डू, विल यू स्टार्ट चैंटिंग हनुमान चालीसा, डर से आप क्या करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगोगे, आमना सामना होना, राइट? हैव यू एवर कम अक्रॉस, देखो हैव मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा हूँ, कम, केम, कम। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ गोस्ट इन योर लाइफ, जीवन में कभी भी आपका आमना सामना किसी भूत से हुआ है? कभी रात में कहीं जा रहे हो, अचानक कोई सामने खड़ा हो जाए, इसे कहते हैं आमना सामना होना अचानक, दैट्स कॉल्ड कम अक्रॉस या रन अक्रॉस। नाउ द पॉइंट इज क्लियर? देखो एक और फ्रेजल वर्ब से, स्टैंड बाई, ओके, स्टैंड बाई क्या मतलब होता है इसका, स्टैंड बाई का मतलब, स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैं कहूँ my parents always stood me through thick and thin in my life. Besides by nearby, मेरे माँ बाप हमेशा मेरी मदद की, सहायता की, कब बताओ, थ्रू थिक एंड थिन इन माई लाइफ, जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस माई पेरेंट्स ऑलवेज स्टूड। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे एट ए ग्लांस, तुरंत देखोगे ऑप्शन को, बिसाइड है, बिसाइड से बाई है, इतना देखने का भी आपको है ना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेजल वर्ब याद रखना कि स्टूड, देखो ये स्टैंड से बना है, स्टूड, स्टैंड का ये पास्ट फॉर्म है स्टूड। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंड के साथ अगर बाई लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है,
पहले से अगर आपको उसका मतलब पता होगा कि स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, सहायता करना, किसी की मदद करना। ओके, तो इसका मतलब जब सपोर्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट को आप समझो कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, ज़रूरत की परिस्थिति में मेरी वो मदद कर रहे हैं, मदद का सेंस आ रहा है ना कॉन्टेक्स्ट। तो उस हिसाब से फिर हम कौन से ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, स्टूड बाई, चूँकि फिट बैठ जाएगा, स्टैंड बाई होता है ना। तो यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज स्टूड बाई। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, व्हाट इज द डिफरेंस? तो देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ मीन्स मैं कहूँ द रिवर गंगा इज बिसाइड माई विलेज, मेरे गांव के पास में ही क्या है, गंगा नदी है, बाय द साइड ऑफ। ठीक है, ही इज सिटिंग बिसाइड, ही इज सिटिंग बिसाइड अ ट्री, देयर इज अ ट्री, और उसी के पास में वो बैठा हुआ, बाय द साइड ऑफ। आई ऑलवेज सिट बिसाइड माई पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिनर, जब भी मैं डिनर करता हूँ अपने माँ बाप के पास बैठा होता हूँ। गॉट इट? तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। नाउ द सेकंड वर्ड इज बिसाइड्स। देखो डिफरेंस क्या, सिर्फ एस लग गया यहाँ पे, है ना। ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा, बिसाइड्स। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आई कैन टीच सम अदर लैंग्वेजेस एज वेल, और भी मैं कुछ भाषा पढ़ा सकता हूँ, किसके अलावा, इंग्लिश के अलावा, बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है, इन एडिशन टू इंग्लिश आई कैन टीच। समझ गए? व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज बिसाइड्स ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के अलावा और क्या क्या आपके हॉबीज़ हैं। तो आप बोलते हैं माई हॉबीज़ आर स्विमिंग, डांसिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, इंटरेक्टिंग विद द पीपल, बिसाइड्स ट्रैवलिंग, बिसाइड्स ट्रैवलिंग। ओके, क्लियर? इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, और इस बिसाइड का मतलब होता है पास। अब देखो यहाँ पे ऐसा आप कह रहे होगे, क्यों ऐसा सोच भी रहे होगे ना कि माई पेरेंट्स ऑलवेज स्टूड बिसाइड मी, मेरे पास रहे वो, बिसाइड का मतलब तो पास होता है। लेकिन नहीं, अगर सपोज करो कोई बंदा आपके पास खड़ा हो जाए तो क्या आपकी वो मदद कर पाएगा, सिर्फ तो वो खड़ा है। लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट का मदद करना, सहायता करना, कॉन्टेक्स्ट को समझो, थ्रू थिक एंड थिन इन माई लाइफ, मेरे जीवन के थिक और थिन है ना। ये परिस्थिति से मैं गुजर रहा था और इस परिस्थिति में उन्होंने मेरी मदद की, या सिर्फ आकर पास खड़े हो गए। अगर इस पर टिक लगाओगे इसका मतलब हो गया मेरे पेरेंट्स सिर्फ आकर पास में खड़े हो गए। बिसाइड का मतलब सिर्फ होता है बाय द साइड ऑफ। सपोज करो कि कोई बंदा हॉस्पिटल में हो, ठीक है, और एक आए कोई वहाँ पे उसके सामने खड़ा हो जाए, तो बोलोगे कि ही इज़ स्टैंडिंग या ही स्टूड बिसाइड मी, ही स्टूड बिसाइड मी। इसका मतलब क्या, वो मेरे पास सिर्फ खड़ा है। लेकिन एक दूसरा बंदा है जो उस बंदा को उठाता है, बैठाता है, उसको मेडिसिन खिलाता है, इसके अलावा उसको पानी पिलाता है, उसको देता है, तो ये मेहनत सपोर्ट कर रहा है ना। तो सपोर्ट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर क्या आएगा वहाँ पे, स्टैंड बाय। फिर बोलेंगे ही स्टूड बाई हिम, तो ही स्टूड बाई हिम मतलब उसको वो सपोर्ट किया, और बिसाइड का मतलब सिर्फ पास में खड़ा हो गया। नियर बाई का तो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब होता है पास में, आस पास। तो इस तरह से राइट चॉइस क्या है हमारा, स्टैंड बाय। क्लियर? तो इस तरह से हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब समझाने की कोशिश की। इसके अलावा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि न्यूज़पेपर वगैरह पे नज़र रखो, जिसके हेडलाइंस वगैरह आते हैं ना, काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, उस पर नज़र रखो, उस कॉन्टेक्स्ट को समझो कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर वो बात समझ में आई किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, ताकि आपको बोलने में, लिखने में, है ना, आसानी हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी वीडियोज़ देखने के बाद बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीख जाओगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।